हेलो फ्रेंड्स, मैं द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या एडीएचडी चिल्ड्रंस को फूड एंड न्यूट्रिशन से कोई फर्क पड़ता है? क्या सही आहार अगर एडीएचडी चिल्ड्रंस को दिया जाए तो उनके सिम्टम्स को कम करने में मदद मिल सकती है? क्या कुछ सुपर फूड भी हैं जो एडीएचडी चिल्ड्रंस के लिए बहुत काम के हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं? तो इस दिशा में आज हमने ये वीडियो तैयार किया है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपके घर में भी कोई एडीएचडी चाइल्ड है तो उनको फूड और न्यूट्रिशन के हेल्प से किस तरह उनके सिम्टम को कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही काम का टॉपिक है। और अगर ये आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके कमेंट्स हमें लगातार मिलते हैं कि हमारे बच्चों में एडीएचडी कैसे कम किया जाए। आज की स्थिति ये है कि कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चलते उनमें हाइपर एक्टिविटी हो गई है, उनकी अटेंशन प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए फूड उनको क्या दिया जाए, और फिर बच्चे जंक फूड और खाते हैं। तो खासकर हम ये हमारा वीडियो फूड पर है, न्यूट्रिशन पर है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम फूड और न्यूट्रिशन की हेल्प से कैसे उनकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का है, इसको आप शेयर जरूर करें, ऐसे पेरेंट्स की मदद हो पाएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इस दिशा में अनेक स्टडीज हुई हैं और हो रही हैं, जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि अगर आप न्यूट्रिशन परिवर्तन करते हैं या सही आहार देते हैं बच्चे को जिसमें एडीएचडी है, तो उसकी जो सक्रियता है, उसमें जो आवेग है, इंपल्सिव है, और जो उसमें एकाग्रता है, उसके लक्षण जो असंतुलित रूप से हो जाते हैं, उनमें बहुत अधिक अच्छे तरीके से सुधार किया जा सकता है। उनके आवेग को कम किया जा सकता है, उनकी अटेंशन को प्रॉपर किया जा सकता है। ऐसे अनेक माता पिता एडीएचडी के सप्लीमेंट्स फूड को ठीक से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनके एडीएचडी चाइल्ड को के लिए सही भोजन क्या है, सही न्यूट्रिशन क्या है, या उनके दैनिक भोजन में क्या क्या शामिल किया जाए जिससे कि उनके एडीएचडी सिम्टम्स को कम किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, और कौन कौन से फूड हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिनसे ऐसे बच्चों के एडीएचडी सिम्टम्स को जो उनमें अटेंशन है, जो उनमें हाइपर एक्टिविटी है, जो इम्बेलेंस्ड हो रही है, जो बढ़ गई है, उनको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें हम खास 6 फूड्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके बच्चे के सिम्टम्स को प्रॉपर बैलेंस करने में मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ओमेगा 3। ओमेगा 3 एडीएचडी बिहेवियर के कई पहलुओं में सुधार कर सकता है। याद रखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एडीएचडी बिहेवियर के कई तरह के जो पहलू हैं उनमें सुधार कर सकता है। ओमेगा 3 बच्चे के अति सक्रियता जो उसमें होती है, आवेग जो उसमें होता है, एकाग्रता जो होती है, उसको सामान्य करने में आश्चर्यजनक मदद कर पाता है। जब तक एडीएचडी चिल्ड्रंस को अगर आप फिश दे सकते हैं तो आप खिलाइए। अगर आप फिश खिलाने आपके अलाउ है, या आप नॉनवेज खिला सकते हैं, फिश खिला सकते हैं, तो आप जरूर खिलाइए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर आप नहीं खिला सकते या बच्चा नहीं खा सकता फिश, तो आप फिश ऑयल भी दे सकते हैं। तो इसमें एक स्टडी मैं आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। 2009 में स्वीडन में एक स्टडी हुई, और स्टडी में ये देखा गया कि जिन बच्चों में लगभग 25% बच्चों में ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड की दैनिक खुराक उनको दी गई, उनमें 3 महीने बाद जो रिजल्ट देखे गए, उनमें देखा कि उनके एडीएचडी सिम्टम्स में काफी सुधार हुआ, काफी प्रभावी रूप से कमी आई, और 6 महीने बाद देखा तो लगभग 50% बच्चों में बेहतर सुधार देखे गए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के अगर हमें वेजिटेरियन सोर्सेस की बात करें तो अलसी के बीज, सोयाबीन तेल, काला चना, लाल राजमा, पालक, अखरोट, ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेस हैं जिनसे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ नॉनवेज अलाउ है तो नॉनवेज के तौर पे उनको अधिक फैट वाली फिश दीजिए, सैल्मन फिश दीजिए, एग दीजिए, जिनसे उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले और उनके एडीएचडी सिम्टम्स में, उनके इम्पल्सिव में, उनकी एकाग्रता में बैलेंस होने की स्थिति आए। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा, ये सारी चीजें जब आप देते हैं तो आप अगर सीरियसली अपने बच्चे के एडीएचडी सिम्टम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक डाइटिशियन की हेल्प जरूर लीजिए, ताकि वो बच्चे के वेट, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उनके फूड की डाइट चार्ट बनाकर आपको दे सके और आप उसी अनुसार बच्चे को फूड और न्यूट्रिशन दे सके। नंबर 2 पर हम बात करेंगे आयरन की।
बहुत से पेरेंट्स एडीएचडी में आयरन का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानना चाहते हैं, अनजान है। तो 2004 में एक स्टडी हुई और उसमें पता चला कि एडीएचडी बच्चों में आयरन का जो स्तर है, आयरन लेवल है, वो 22 था, जबकि जिन बच्चों में एडीएचडी नहीं था उनका आयरन लेवल 44, जस्ट डबल था। तो स्टडी में ये भी पता चला कि बच्चों में आयरन का स्तर अगर बढ़ जाता है खाने पीने से, अगर उनका एडीएचडी स्तर बढ़ जाता है तो उनके एडीएचडी के सिम्टम में काफ़ी सुधार देखा गया। तो आयरन पूरे शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। ये पूरे शरीर में रक्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्रेन प्रॉपर काम करता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आयरन के लिए बच्चों को, अगर आप नॉनवेज आप खा सकते हैं, खाते हैं, तो आप लीन रेड मीट दीजिए, टर्की, चिकन, रोल फिश और बीन्स दीजिए। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पालक दीजिए, आप खुबानी दीजिए, किशमिश दीजिए, दाल, चने, तिल के बीज, और अगर आपके अलाउ है अंडे, तो सभी लोग खाते हैं, तो एग दीजिए। और सी फूड में भी आयरन भरपूर भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आप दे सकते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे जिंक और मैग्नीशियम। दोस्तों, जिंक जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। डोपामाइन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये ब्रेन की कई प्रक्रियाओं को संतुलित, बैलेंस्ड करता है, जो कि एक एडीएचडी चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये व्यक्ति की इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर करता है। तो जिंक के प्रमुख सोर्सेस क्या हैं? दोस्तों, मशरूम जो है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कद्दू के बीज में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, राजमा, चना, सूखे मेवे, काजू, बादाम, इनमें ये, या अखरोट में ये काफ़ी अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। और जहाँ तक हम मैग्नीशियम की बात करें, ये बच्चों में उनके अटेंशन, ध्यान की जब प्रॉब्लम होती है तो मैग्नीशियम को हम प्रॉपरली देना चाहिए। हमें सीरियसली समझना चाहिए कि मैग्नीशियम बच्चों के ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, उसको प्रॉपर करता है। तो एडीएचडी को कंट्रोल करने में मैग्नीशियम तीसरा सबसे बड़ा न्यूट्रिशंस है या खनिज है, और ये शरीर की 300 से अधिक एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं के लिए रेस्पॉन्ड करता है, जिम्मेदार होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने में या तंत्रिका आदि कार्यों को बनाए रखने में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मिलता किससे? ये केले में मिलेगा, पालक में मिलेगा, स्क्वेश कद्दू के बीज में मिलेगा, ब्राइन राउस में मिलेगा, और लो फैटी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं बहुत अलग अलग तरह के, उनमें मिलेगा, सूखे फल में मिलेगा जैसे अंजीर, आलू बुखारा, खजूर, और किशमिश में ये प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो आप मैग्नीशियम दे सकते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे फाइबर। आज का बच्चा, युवा, अधेड़, ये सभी लोग फाइबर से दूरी बना रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। तो फाइबर देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एडीएचडी बच्चों को। बच्चे, एडीएचडी वाले बच्चे जाते हैं, तुरंत शॉप्स पे जाते हैं और जंक फूड ले लेते हैं, पैक्ड फूड ले लेते हैं, तो फाइबर उनको नहीं मिल पाता। तो फाइबर देना बहुत ज़रूरी है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो फाइबर के लिए क्या होता है कि संतुलित और स्वस्थ आहार के लिए फाइबर बेहद ज़रूरी है। अधिकांश फाइबर किससे मिलते हैं? पौधों से, प्लांट से, और फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। तो ये शरीर में क्या करता है? अपशिष्ट और विषाक्त जो टॉक्सिक फूड हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये मिलते किससे? फलियों से मिलते हैं। तरबूज, अमरूद, अंजीर, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट्स, मसूर की दाल, मक्का, जई, चावल, और इन ऐसे इनके जो उत्पाद होते हैं डेयरी प्रोडक्ट के, या इनके जो होते हैं जैसे कि पास्ता, ब्रेड, दाल, हरे पत्तेदार सब्जियां, तो इनमें बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। तो फाइबर आप एडीएचडी बच्चों को जरूर दीजिए। आप अपनी समस्या निपटाने के लिए उन्हें पैसे मत दीजिए ताकि वो जंक फूड लाएं, पैक्ड फूड लाएं और खा लें, और फिर वो एडीएचडी बढ़ेगा। आप खास ध्यान रखिए, एडीएचडी बच्चों को आपको पैक्ड फूड देने से बचाना चाहिए, या उनको शुगर वाले पदार्थ देने से बचाना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए। तो इसके बाद हम 5वें नंबर पर बात करेंगे न्यूट्रिशंस की, वो है प्रोटीन की। दोस्तों, प्रोटीन युक्त आहार जैसे लीन मीट, फिश, एग, नट्स, सोया, और निम्न वसा युक्त यानी कि कम कैलोरी वाली या फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट एडीएचडी को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दरअसल ये दिमागी कोशिकाओं से जुड़ी हुई कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में को साधती है, और उनके अनुसार ही इंसान का व्यवहार उग्र हो सकता है, सामान्य हो सकता है। तो इंसान जो कि बच्चा है जिसमें एडीएचडी है, उसके व्यवहार को सामान्य करने में, उग्र से सामान्य करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मैंने बताया नट, सोया और निम्न वसा युक्त डेयरी प्रोडक्ट में ये मिलता है, तो ये देने चाहिए। तो प्रोटीन की खास बात यह है कि ये, अगर आप बच्चे को दवा
दवा मिल रही है तो अच्छी बात है। अगर दवा नहीं भी मिल रही है तो अगर आप प्रोटीन दे रहे हैं, यानी कि उसको नट्स दे रहे हैं, सोया दे रहे हैं, निम्न वसायुक्त डेयरी पदार्थ दे रहे हैं, एग दे रहे हैं या फिश दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से उसकी मदद कर पाएगा। अगर बच्चे को दवा मिल रही है तो भी ठीक है, और अगर दवाओं के अभाव में भी आप उसको दे रहे हैं तो भी ये उनको बहुत बेनिफिशियल रहता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे फोलिक एसिड की। दोस्तों, फोलिक एसिड व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके एक माँ के लिए। माँ जब गर्भावस्था में होती है या गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान अगर फोलिक एसिड ले लेती है तो बाद में उनके होने वाले संतान को एडीएचडी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, निम्न स्तर पर चली जाती है। तो फोलिक एसिड ऐसी माँओं को लेना चाहिए, डॉक्टर के सजेशन से लेना चाहिए। और एडीएचडी जो है इसको फोलिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। ये शरीर की कोशिकाओं को की एक तरह से रिपेयरिंग करता है। तो फोलिक एसिड 6 से 12 वर्ष की आयु के जो एडीएचडी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनमें जो भूख में कमी आ जाती है, जो वो इधर-उधर की चीज़ें खाते हैं, उनमें काफ़ी हद तक ठीक करने में बहुत अधिक मदद करता है। और फोलिक एसिड मिलता किसमें? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, फलों में मिलता है, और पालक वगैरह में मिलता है। खट्टे फल, संतरा या नारंगी को आप दीजिए ऐसे बच्चों को। डेयरी प्रोडक्ट दीजिए, पनीर, दूध, छाछ। तो डेयरी प्रोडक्ट, तो ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो न्यूट्रिशंस आप एडीएचडी चिल्ड्रंस को दीजिए ताकि उनको फोलिक एसिड के रूप में वो मिल सके। और इस तरह हमने 6 ऐसे न्यूट्रिशंस या सुपर फूड बताए जो कि आपके बच्चे के एडीएचडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, नॉर्मल करेंगे या ठीक करेंगे। तो यह आपको, अगर आप किसी डायटीशियन की अंडर सुपरविजन लेते हैं, डाइट चार्ट बनवा के लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मदद कर पाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एडीएचडी में खाने का या फूड का, न्यूट्रिशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड का ध्यान रखिए, आयरन का ध्यान दीजिए, जिंक, मैग्नीशियम का ध्यान दीजिए, फाइबर बहुत अधिक बच्चों को देना जरूरी हो जाता है, प्रोटीन दे दीजिए, और फोलिक एसिड आप बच्चे की मदर अगर पहले ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को भी बहुत अलग अलग चीज़ों के द्वारा ये मिलता है, चाहे वो खट्टे फल हों या ताज़े फल, ताज़े सब्जियां हों, बीन्स हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दाल वगैरह हो, तो इनमें फोलिक एसिड मिल जाता है। तो अगर आप ये देते हैं तो आपके अपने बच्चे में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली तैयार किया है। तो आप अपने बच्चों को ये दीजिए और उसमें एडीएचडी के सिम्टम्स को कम कीजिए। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके बच्चों की और आपकी मदद कर पाऊँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों थोड़ा भी यूजफुल लगता है, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे पेरेंट्स की एक मदद हो पाए। ऐसे बच्चों को, जो आज ये बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम पनप रही है, बढ़ रही है, इसको कम किया जा सके, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। और इस वीडियो में अगर आपको लाइक करने की इच्छा है, ज़रूर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अधिक अच्छी चीज़ें, जानकारी तैयार कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।